नमस्ते फ्रेंड्स। हम होम मेकर्स का जीवन अनगिनत जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। घर की साफ सफाई करने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी देखभाल करना, घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना और उनका ध्यान रखना, ये सब एक ऐसी जॉब है जो 24 आवर चलती रहती है और हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें ना ही कोई ब्रेक है, ना ही कोई संडे आता है और ना ही कोई फिक्स टाइम है किसी भी काम का। हम होम मेकर्स अपने जीवन में कई सारे किरदार निभाते हैं, या यूँ कहें कि हम कई सारी ड्यूटीज़ निभाती हैं। एक गृहिणी के लिए एक ऑर्गेनाइज़र होना, एक टीचर होना, एक शेफ़ होना, एक मेंटोर होना, जैसे कई सारे रोल या ड्यूटी होती हैं। हम इन जिम्मेदारियों को अपना 100% दे पाएँ, इसके लिए हमें कुछ रूटीन या टाइम मैनेजमेंट ज़रूर आना चाहिए, ताकि हमारे ये सारी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से और परफेक्शन के साथ होती रहें। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्राई करती हूँ वो है समय से थोड़ा सा पहले उठना। मैं हर रोज़ 10 से 15 मिनट पहले उठती हूँ। उसके बाद घर के जितने भी क्लीनिंग का काम होता है उसे कंप्लीट करती हूँ, और फिर सारे काम निपटा लेने के बाद मैं बनाती हूँ चाय। इसी समय में अगर दूध गर्म करना होता है तो दूध को बॉईल करके रख देती हूँ, और जब तक मैं चाय पी रही होती हूँ दूध भी ठंडा हो चुका होता है। इसके बाद शावर ले लेती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। इसके बाद जो मेरा लिविंग एरिया है उसकी मैं थोड़ी छोटी मोटी क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई भी मेरे घर पे आ रहा है तो उसके लिए मेरा घर प्रेजेंटेबल रहे। और जब भी मैं टीवी को क्लीन करती हूँ तो हमेशा मैं सूखे कपड़े से उसे पोंछती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं इसे क्लीन करूँ तो मैं जिगजैग पैटर्न को फॉलो करूँ, ताकि इसमें किसी भी तरह के स्क्रैच ना बने। साथ ही साथ इसी समय में जितने भी स्विच बोर्ड हैं या जो टीवी यूनिट में जो भी मैंने सामान रखा हुआ है उन्हें भी मैं इसी समय पोंछ के साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो ये एरिया है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल और सुंदर दिखे। जितनी देर आप अपने लिविंग एरिया को ऑर्गेनाइज और क्लीन कर रहे हैं, यहाँ की डस्टिंग कर रहे हैं, इसी समय पे आप चाहें तो लॉन्ड्री भी लगा सकते हैं। अगर आप कपड़े वॉशिंग मशीन पे धोते हैं तो आप एक लॉन्ड्री लगा दीजिए। जब तक कपड़े धुलते रहेंगे तब तक आपका जो लिविंग एरिया है वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साथ आपके कई काम हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं जो मेरे घर पे थोड़े मोड़े पौधे हैं उन पे मैं पानी देने का काम भी इसी समय कर लेती हूँ। लिविंग एरिया को ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे की जो भी अरेंजमेंट है उसे सुधार देती हूँ। तो इस समय मैं बेडरूम में जो बेड है उसे बना देती हूँ। अगर मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो मैं इसी समय बेडशीट को भी चेंज करके दूसरी बेडशीट लगा देती हूँ, और जो भी थोड़ी मोड़ी इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं उन्हें उनकी सही जगह पर रख कर अपने बेडरूम को अरेंज कर लेती हूँ। इसके साथ ही जो स्टडी एरिया होता है उसे भी मैं इसी समय क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो उनका जो स्टडी एरिया है वो भी पूरी तरीके से क्लीन मिले। जब स्टडी एरिया क्लीन रहता है तो बच्चों का पढ़ने में मन भी लगता है। घर में कई ऐसे छोटे मोटे सामान होते हैं जिन्हें रखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि चार्जर, हेडफोन या छोटे मोटे और भी कोई सामान जिन्हें हमें बार बार खोजना पड़ता है। इनके लिए अगर हम एक सही ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमें वो चीज़ें याद भी रहती है कि हमने उन्हें कहाँ रखा है, और बार बार उसे इधर उधर खोजना भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा काफ़ी सारा समय भी बचता है। तो जब हम इस तरह के टिप्स और रूटीन्स फॉलो करते हैं तो हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और हमारा काम करने में मन भी लगता है। तो जो घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, पिन है, क्लिप्स वगैरह हैं, उनके लिए भी एक सेपरेट ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए, ताकि वो अपनी सही जगह पे रहें और आपको मिलती रहें बड़ी ही आसानी से। पूरे घर का ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का काम हो जाने के बाद मैं शुरू करती हूँ लंच की प्रिपरेशन। इस समय जो समय हो चुका होता है वो होता है करीब 11
के आसपास। तो इस समय मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ और साथ ही साथ अगर मुझे कोई म्यूज़िक सुनना है तो वो भी मैं इसी समय लगा लेती हूँ, ताकि मेरा मन भी लगा रहे और ये काम भी हो जाए। ख़ासकर मैं इस समय भजन सुनती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो साथ में कोई अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुन सकते हैं। और ये जो मैं पराठे बनाती हूँ ये आप देख ही रहे हैं कितने सॉफ्ट बनते हैं। तो लंच हो जाने के बाद मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं उन्हें उनकी सही जगह पर लगाना नहीं भूलती, ताकि जब मैं सेकंड मील की प्रिपरेशन करने के लिए किचन में आऊँ तो ये बर्तन मुझे फैले हुए ना मिलें। बर्तन को उनकी सही जगह पे अरेंज कर देने के बाद मैं किचन के काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से सारा काम मेरा हो जाता है और मैं किचन और काउंटर टॉप को पूरी तरीके से क्लीन करके ही दूसरे काम में लगती हूँ। तो इस तरीके से अभी तक जितने भी काम मैंने किए वो थे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, यानी इन्हें मुझे सही समय पे करना ही है। इसके बाद मैं उन कामों को करती हूँ जो मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, जिन्हें मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर स्विच कर सकती हूँ। इस समय मैं मोस्टली वो सारी चीज़ें प्लान करती हूँ जो मुझे नेक्स्ट डे करनी है, जैसे कि मील प्रिपरेशन, या जैसे कि मुझे मार्केट जाना है तो मुझे क्या चीज़ खरीद के लाना है, या जैसे आज मेरे पास ये आम रखे हुए थे तो इनमें से कुछ आम का मैं अचार बनाऊंगी और कुछ को मैं आमचूर बनाने के लिए सुखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले घर पे ही बनाए हैं। आप भी ट्राई करिएगा, मसाले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मसालों को अच्छी तरीके से भून के उन्हें पीस लिया है और फिर ये जो आम मैंने कद्दूकस करके 2 घंटे के लिए सुखा दिए थे उसमें ही मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी और फिर इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दूंगी। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको इसमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहिए और जिस कंटेनर में आप इसे रख रहे हैं उसे अच्छी तरीके से सुखा के थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखना चाहिए। तब आप जब इस कंटेनर में अचार रखेंगे तो वो सालों तक ख़राब नहीं होगा और आप उसे एंजॉय भी कर सकेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ आमों को काट के और धूप में 2 से 3 दिन के लिए सुखा दिया था, तो जो बहुत अच्छी तरीके से सूख गए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी और फिर उसके बाद ये बन जाएगा आमचूर पाउडर, जो साल भर मेरे यूज़ आने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने घर के टाइम मैनेजमेंट को करके सारे कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।